अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल दोस्तों। मेरा नाम अली है और हाँ भाई, आज आप पाकिस्तानी मार्केट में 70,000 रुपये से 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर अगर कोई बेस्ट फ़ोन ढूंढते हो विद द स्पेसिफिकेशन विद द कैमरा, तो बॉक्स पैक कैटेगरी आपकी जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रही। हमने इससे पहले एक एपिसोड अपलोड की थी जिसके अंदर आपको बॉक्स पैक कैटेगरीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ और अच्छी डिवाइसेस के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको इतना बड़ा लाइनअप बताने वाले हैं कि अगर आपको कोई बोले ना कि यार 70 से 80 हज़ार लाख रुपए तक कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिलता है, तो आपने उसको ये वीडियो ज़रूर दिखा देनी है और शेयर कर देनी है उसको, क्योंकि इसमें हम इंपोर्टेड स्मार्टफोन और लोकल स्मार्टफोन जो कि ऑफिशियल पीटी अप्रूव हैं सभी कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ठोक दो भाई, बिकॉज ये फ़ोन्स आप लोगों की वजह से अरेंज होते हैं और ऐसी वीडियोज़ जस्ट आप लोगों की डिमांड पर बनती है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको फोन्स बताऊं भाई, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, सारे फोन्स ऑफिशियल पीटीए हैं, इनमें से कुछ रिफर्बिश भी होते हैं, इनके ऑलरेडी रिव्यूज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक किसी फोन का रिव्यू कंपैरिजन भी देखना चाहते हो तो मास्टेक के साथ उसका कीवर्ड लिखो, आपको यूट्यूब पे वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। प्राइस डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट होती है, मैं आपको जस्ट आइडिया देने वाला हूँ और ये सारी मेरी चॉइसेस ही होने वाली है। अगर मेरे पास इतना बजट हो तो मेरे पास 30 डिवाइसेस की चॉइस है, तो मैं इनमें से कोई ना कोई चूज करूंगा। अब सबसे पहले फोन की बात करते हैं। देखो भाई, आपको 70-72 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर नॉन पीटीए 9,000 रुपए का इसका टैक्स आता है। Realme Neo 6 SE मिलता है, अच्छी कंडीशन है, ऑल्दो ये तकरीबन 50-50% है, इनमें कोई रिफर्बिश फोन भी होते हैं, ये आपने लेने से पहले दुकानदार से जिम्मेदारी ले लेनी है। कर्व डिस्प्ले मिलता है, एक तो आपको रिफ्रेश रेट अच्छा देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का 1.5K है, 80 AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। दूसरा एक स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 के साथ ये आता है। 60 FPS पबजी का कॉम्प्रोमाइज लगेगा, बाकी ऑल ओवर 8GB 255GB 12GB 255GB की रैम रोम UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, ये अच्छा काम करता है। 5500 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और इन हैंड फील भी अच्छी है और नई कंडीशन में मिलता है। तो अराउंड 80K के नीचे 8GB 255GB, 80K से ऊपर थोड़ा सा 12GB 255GB वाला वेरिएंट मिलता है। तो रिसेंटली इसको मैंने कंपेयर भी किया है अपने दूसरे फोन से, ये है वीवो का X90s। इसमें मुझे सिर्फ बैटरी का कॉम्प्रोमाइज लगा है, ऑल्दो इसका कैमरा के अंदर टेलीफोटो लेंस है। दूसरा ये भी कर्व डिस्प्ले है, अच्छा डिस्प्ले मिलता है 1.5K के रेजोल्यूशन के साथ। दूसरा 200 प्लस करके हार्डवेयर आता है, 120 FPS पबजी हैंडल कर लेता है, बट 4500 mAh बैटरी से थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा और बैटरी हेल्थ भी इसकी इतनी मेंटेन नहीं होती है। तो हाँ, दूसरे नंबर पर रख देते हैं। इनकेस अगर आपको Neo 6 SE ना मिल रहा हो, आपको 8-9 हज़ार रुपये टैक्स पे करना है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आ रहे होंगे, तो वीवो का ये फोन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आपको कोई और ऑप्शन ना मिले। अंडर 80K में और भी ऑप्शन मिलती हैं। इफ़ यू आर कंसीडरिंग अ कैमरा फोन, तो मुझे लगता है कि Pixel 8 विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये ऑफिशियल पीटीए, बट इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। OLED डिस्प्ले, कैमरा अच्छा पिक्सल का मिलता है, आपको G3 चिपसेट मिलता है, डिसेंट है। गेमिंग के लिए मत कंसीडर करना, बट कैमरा के लिए बैटरी टाइमिंग भी एक दिन निकाल जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज वाला डिस्प्ले है ना, तो ऑलमोस्ट निकाल जाता है। इसमें भी आपको 70-80% रेशो मिल जाती है जो ओरिजिनल फ़ोन होते हैं, लेकिन 20-30% ऐसे फ़ोन भी हैं जो कि रिफर्बिश मिल रहे होते हैं, उनकी बैक या कैमरा मॉड्यूल चेंज होगा, वो भी आपको एटलीस्ट जो इसे बाय कर रहे होगे उससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बट हाँ, कैमरा के लिए आप Pixel 8 को टॉप नॉच रख सकते हो अगर अंडर 80K कोई बेस्ट डिवाइस लेनी है। लेकिन अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है ना, तो भाई Pixel 7 Pro आपको ना तकरीबन 70% रिफर्बिश कंडीशन में मिलेगा। बट फॉर केस ऑफ कैमरा, टेलीफोटो लेंस, बड़ी 5000 mAh की बैटरी, क्वाड HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, कर्व डिस्प्ले है, थोड़ा महंगा हो गया फोन, अब ऑफिशियल पीटी अप्रूव 128GB ऑफिशियल पीटी अप्रूव 85 से 90 हज़ार रुपये मिल जाता है। उसमें 256GB वाला वेरिएंट भी मिलता है 12GB रैम के साथ। 95,000 से 100K तक आप उस फोन को भी बाय कर सकते हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ गुड कैमरा, गुड डिस्प्ले। बट कंडीशन लेने से पहले आपने देखना है, तो पिक्सल के मैं 2 फोन ही इस प्राइस सेगमेंट में सेलेक्ट कर सकूंगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग, बड़ी बैटरी और एक मतलब लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस का है, तो भाई iQOO के काफ़ी सारे फ़ोन इस रेंज में मिलते हैं। पहले मैं आपको iQOO Z10 टर्बो जो है वो प्रेफर करूंगा, 85-90 हज़ार रुपये में ऑफिशियल पीटी अप्रूव। डायमेंसिटी 8400 के साथ आता है, 8400 प्लस करके हार्डवेयर है। दूसरा यहाँ पर आपको 1.5K का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 6.78 इंचज़ का है। पबजी आपको अगेन इसमें टर्बो में ना 60 FPS मिलेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। बाकी ओवरऑल 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिलती है। बट अगर आप इसे थोड़ा सा बेटर फोन चाहते हो ना, तो इसका प्रो प्लस वेरिएंट भी ले सकते हो, उसमें हार्डवेयर थोड़ा बेटर हो जाएगा, कैमरा थोड़ा बेटर हो जाएगा, और iQOO के फ़ोन थोड़े कैमरा में बेटर हैं कंपैरेटिवली। अगर हम इसको Realme के GT सीरीज़, ये जो GT6 मिलता है मैं आगे बताता हूँ आपको, या OnePlus का 13R से कंपेयर करोगे, तो iQOO के फ़ोन थोड़े बेटर हैं। लेकिन अगर आप टॉप नॉच फ़ोन चाहते हो ना, बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, ऑल्दो ये साल से बिक रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, तो यूज़ में लाख रुपए के राउंड मिलेगा, iQOO Neo 10। देखो यहाँ पर आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, डिस्प्ले अच्छा, कैमरा अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला हार्डवेयर मिल जाता है। PUBG 90 से 120 FPS की ये सपोर्ट करता है, 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आता है। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, बट मिल जाएगा।
अगर ये ना मिले तो आप Z10 टर्बो प्रो प्लस ले सकते हो, वो कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। बट भाई ये दो फ़ोन ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि 100K के अंदर आपको ईजिली मिल जाते हैं। एक है Realme GT6 8 Gen 3 के साथ आता है, आज आपको नॉन PTA 80-82 हज़ार रुपये मिलता है। इसमें 16GB वेरियंट भी आता है, 12GB 256 वाला भी आता है। अगेन इसका 18,000 रुपये टैक्स है। दिस इज ओनली फोन जो कि आपको एक प्रॉपर परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ कम PTA टैक्स के साथ मिलता है। बड़ी बैटरी मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना वो एक 5800 mAh की बैटरी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का पेयर मिलता है। बाकी ये फोन 120 FPS PUBG भी हैंडल करता है। कैमरा में 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। कंपैरेटिवली अगर मैं OnePlus 13R कंपेयर करता हूँ तो मिलती जुलती कलर साइंस मिल जाती है। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल है, डिस्प्ले अच्छा है। बट अगर ये ना मिल रहा हो तो यूज्ड में OnePlus 13R जो ACE5 चाइनीज रोम वाला वेरिएंट है वो ग्लोबल रोम में भी शिफ्ट हो जाता है। वो फोन आपको लाख रुपया 1,05,000 रुपये मिल रहा हो तो इस पर वो आप प्रायोरिटी रख सकते हो। लेकिन अगर आप उसको नॉन PTA खरीदोगे तो उसका रेट 85-90 हज़ार रुपये मांगा जाता है, 30,000 रुपये टैक्स है, तो 1.25 लाख रुपये की रेंज में भी एग्जिस्ट करता है। बट ये दो फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आते हैं। एक है OnePlus 13R और एक है Realme GT6, जिनको आज भी आप इतने पैसों में कंसीडर कर सकते हो। और भी कुछ इंपोर्टेड फोन आते हैं बट आई थिंक CPID अप्रूव को अवॉइड करो। जब आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव बहुत अच्छे फोन मिल रहे हैं तो आप उनको बाय कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। वैसे मेरे पास X100 भी आया हुआ है वीवो का और ये रेडमी का K80 है, इसको भी हम लोग एक्सपीरियंस करके आपको इन फ्यूचर बताएंगे। देखो अगर आपने सैमसंग का इंपोर्टेड फोन लेना है तो आई डोंट थिंक सो कि S21 अल्ट्रा की कोई अच्छी कंडीशन मिल रही होगी ऑफिशियल PTA अप्रूव में। बस एक फोन ही माइंड में आता है बट बहुत रियर है मार्केट में, S22 प्लस स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला हार्डवेयर है। बहुत आपकी बेसिक नेसेसिटी, कैमरा थोड़ा बेटर है, डिस्प्ले बेटर है, बट बैटरी टाइमिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगेगा, ऑल्दो 5000 mAh की आती है। बट इस फोन को आप 1 लाख रुपए के रेंज में जो है वो कंसीडर कर सकते हो। अपने लास्ट इंपोर्टेड फ़ोन की बात करता हूँ तो भाई ये वाला इंपोर्टेड फ़ोन है, मैंने भी रिसेंटली कवर किया है, मोटो Edge 60 फ्यूजन। नॉन रूटेड फोन, डब्बा बैग फोन, ऑफिशियल PTA अप्रूव। डब्बा बैग जैसी कंडीशन होती है वैसे डब्बा बैग तो नहीं होता। 90-95 हज़ार रुपये मार्केट में बिक रहा है। इन केस अगर आपको ये सारे इंपोर्टेड फोन समझ नहीं आते, आपको ग्लोबल रोम चाहिए, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि पिक्सल के ग्लोबल रोम में मिलेंगे या आपको ये मोटरोला के ग्लोबल रोम में मिलेंगे। अदरवाइज आपको ज़्यादा जो चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन हैं वही मिलेंगे जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 8s Gen 4, डायमेंसिटी के अच्छे हार्डवेयर 9300 प्लस 9200 प्लस जैसे हार्डवेयर मिलते हैं। उनके साथ आपको चाइनीज़ रोम का कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। और हाँ, हम लोग एक मतलब प्रैक्टिकल चाइनीज़ रोम वर्सेस ग्लोबल रोम का एक कंपैरिजन भी तैयार कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक मिल जाएगा आपको। बाय द वे ये वो इंपोर्टेड फ़ोन है, मैंने 12-13 फ़ोन आपको बताए हैं जो कि आज आप मार्केट में बाय कर सकते हो, आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। मेरे पास पैसे हो तो मैं इनमें से कोई ना कोई चूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शन है ना मेरे पास। लेकिन जो लोकल फ़ोन्स हैं वो भी आपको 15 मिल जाते हैं। तो लोकल फ़ोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले फ़ोन की बात करते हैं तो वीवो ब्रांड के 3-4 फ़ोन आते हैं 70 से 80 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। अगर आपको V60 Lite 5G, ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, 6 महीने पुराना फ़ोन है, डिस्प्ले अच्छा, डिसेंट टाइप का हार्डवेयर, ऑफिशियल PTA अप्रूव, बैटरी बड़ी मिलती है, गेमिंग आपको 60-90 FPS की ऑफर कर देता है, 60 FPS की बरल, डिस्प्ले में HDR ऑफर करता है। दी बेस्ट कैमरा फ़ोन नहीं है बट हाँ लोकल के हिसाब से ज़्यादा पुरानी जनरेशन नहीं है, इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपको वीडियोज़ अच्छी बनानी है या फोटोज़ अच्छी लेनी है तो वीवो V40 अराउंड कुछ 90 हज़ार रुपये के मार्केट में मिल रहा है। देखो कर्व डिस्प्ले हो जाता है और यहाँ पर आपको जो है ना स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 मिलता है। अगेन हार्डवेयर नॉट बैड, थोड़ा सा आप हेल्थ देख लेना इसकी बैटरी की या आप कंडीशन देख लेना। लेकिन इससे अगली जनरेशन V50 भी लाख रुपए के अराउंड मिल रहा होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फोन्स के अंदर हार्डवेयर का, बस V50 के अंदर आपको कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर मिल रही थी, देन V60 आ गया जाइस की इंटीग्रेशन के साथ। लेकिन ओवरऑल V50 और V40 को 90 हज़ार से 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर, डिपेंडिंग कि किस कंडीशन में कितनी वारंटी में बाय कर रहे हो, आप बाय कर सकते हो। तो वीवो के ये 3 फोन आप डेफिनेटली आज के टाइम में अगर देखोगे मार्केट में तो आपको नॉर्मली एक बड़ी मार्केट के अंदर ये तीनों फोन्स की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बट अगर आप ओप्पो का फोन लेना चाहते हो, 2 फोन ओप्पो के आते हैं। एक तो लेटेस्ट जनरेशन है भाई, ज़्यादा पुराना नहीं है, मार्केट में वैसे भी बॉक्स पैक 1,05,000-10 हज़ार रुपये का बिक रहा है। मैं इस फ़ोन को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि आज के टाइम में IPS पैनल या आपको मीडिया टेक के G200 अल्टीमेट पर अगर प्रायोरिटी देनी है तो आप ओप्पो रेनो 15F को 80-85 हज़ार रुपये में ले सकते हो। बड़ी बैटरी 7000 mAh की देगा ये फ़ोन आपको, उसके अलावा 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग देगा। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला हार्डवेयर है, नॉट दी बेस्ट बट ओवरऑल कंडीशन नई जैसी मिलेगी, वारंटी में मिलेगा। दूसरा डिस्प्ले थोड़ा बेटर मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी बेटर मिल जाएगी, कैमरा में फोटोज अच्छी कैप्चर कर सकते हो। इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको सिर्फ ओप्पो रेनो 13 की ही ऑप्शन मिलती है। ओप्पो रेनो 13 एक ऐसा फोन था जिसने बिल्कुल जॉनरा ये रेनो सीरीज का चेंज कर दिया था मेरे हिसाब में, अगर हम इन 2-3 सालों में देखते हैं। इस फोन के अंदर आपको कैमरा बेटर मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का पेयर आता है। अगेन यहाँ पर 90 FPS की गेमिंग थी, 1.5K का डिस्प्ले, डायमेंसिटी 8350 वाला हार्डवेयर और उसके अलावा फास्ट चार्जिंग, 5600 mAh की बैटरी। ये फ़ोन 1 लाख रुपए के अराउंड आप बाय कर सकते हो। बट अगर आप सैमसंग का कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो कीप इट इन योर माइंड,
मैक्सिमम ए सीरीज की ऑप्शन मिलेगी। अगर आपको कोई लेटेस्ट जनरेशन लेनी है, विद वारंटी लेनी है, कंडीशन अच्छा लेना है, नॉन रिफर्बिश फोन लेना है, जैसा कि इंपोर्टेड फोन के अंदर आपको मैंने बताया ना कि S22 प्लस मिल जाता है, बहुत लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंडीशन का, फिर कोई और मसले मसाइल, बट ये फोन बैटरी टाइमिंग अच्छा देंगे, आपका डिसेंट यूजेज, और ये उन्हीं लोगों के लिए रखा है जिनके दिमाग पर ये सवार है कि भाई मैंने सैमसंग ही लेना है। तो सैमसंग का A55 80-85 हज़ार रुपये में आता है, ज़्यादा पुरानी जनरेशन नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट आप साल 1.5 साल पुरानी समझ लो, विद वारंटी मिल जाता है, कंडीशन अच्छी मिल जाती है, बस थिकनेस थोड़ी A56 से ज़्यादा है। दूसरा 120 हर्ट्ज है, इवन यहाँ पर जो है ना आपको एक Exynos 1480 वाला 60 FPS वाले गेमिंग कैमरा आपको वीडियोस के लिए गुजारे लायक मिल जाएगा, बट नॉट दी बेस्ट फॉर द फोटोज़। बट इससे अगली जनरेशन वाला फ़ोन भी मिल जाता है A56, सिर्फ थिकनेस का फ़र्क है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और Exynos का 1580 वाला हार्डवेयर हो जाता है, क्योंकि A57 में 1680 है। तो A56 अगर आपको 90-95 हज़ार रुपये मिले और A55 अगर 80-85 हज़ार रुपये मिले, तो ये दो फ़ोन सैमसंग के आप ऑफिशियल वारंटी में ले सकते हो। अभी रिसेंटली आपने देखा है A27 की क्या प्राइस आई है, 1,20,000। मैं पहले से बता रहा था आपको इतनी कीमत ही आएगी। आई डोंट थिंक सो कि उस फोन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। A56 और A55 वाली एक अच्छी ऑप्शन आपके पास सैमसंग की अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते। लेकिन मुझे ना हैरानगी ये है कि रियलमी के आज भी मतलब इस प्राइस सेगमेंट में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी, बट अनफॉर्चुनेट बॉक्स पैक में तो क्या, मतलब अभी रिसेंटली ये Realme 16 Pro जो है ना वो लॉन्च हुआ था, मैं इसको भी रिकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज Realme 15 आपको इतने पैसों में अगर यूज़ में मिलता हो 80-85 हज़ार रुपये में, वो इससे थोड़ा बेटर लगा मुझे। क्यों? क्योंकि एक तो 7000 mAh की बैटरी है, दूसरा ये कि कम पैसों में मिल रहा है। इवन यहाँ पर आपको Dimensity 7300 प्लस वाला हार्डवेयर मिलता है, 90 FPS गेमिंग मिलती है, PUBG भी आपको जो है ना वो अच्छी खिला देगा, 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, दूसरा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो हाँ, Realme का अगर फ़ोन लेना चाह रहे हो तो Realme 15 को आप 80-85 हज़ार रुपये में आज भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस, टॉप नॉच कैमरा चाहिए तो Xiaomi की T सीरीज़ भी मिलती है, 13T और 13T Pro। देखो, टेलीफोटो लेंस 13T Pro में आता है, अगेन Dimensity 8400 जैसा हार्डवेयर तगड़ा मिलता है, 120 FPS PUBG मिल जाती है, बट 5000 mAh बैटरी का कॉम्प्रोमाइज़ है, फास्ट चार्जिंग भी अच्छी मिल जाती है। प्रो वेरिएंट जो है वो 95,000 से लाख रुपए तक अगर अच्छी कंडीशन में मिले, और जो टी वेरिएंट है वो 80,000 रुपये के अराउंड ले सकते हैं। ऑल्दो इनके ना पाकिस्तानी मार्केट में इस तरह के रिफर्बिश फ़ोन भी आए हैं। ये पोको का कोई फ़ोन है जिसको 13T करके बेचा जा रहा है, CBID अप्रूव्ड है या नॉन PT है, इनका रिव्यू का वेट कर लेना। लेकिन ओरिजिनल ऑफिशियल PTA अप्रूव बॉक्स के साथ वाला फ़ोन मिले तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको ये नहीं मिलता, बट आपने Xiaomi का ही फ़ोन लेना है या Redmi का लेना है, तो Redmi Note 14 Pro प्लस 12GB 512GB वाला वेरिएंट मिलता है, और 13 Pro भी खैर 12GB 512GB वाला मिलता है। Redmi का Note 14 Pro प्लस 80-85 हज़ार रुपये में डेफिनेटली फॉर द डिसेंट यूजर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 टाइप का आपको हार्डवेयर मिलेगा, 60 FPS गेमिंग जरूर है, बट बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग 120 वाट की मिलती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी और अच्छी कंडीशन में मिल जाता है ना, कर्व डिस्प्ले है, आप उसको सुपीरियरिटी दे सकते हो आज के काफ़ी सारे फोन्स के ऊपर, अगर आपको इनकेस 13T Pro नहीं मिलता। बट टॉप नॉच गेमिंग करनी है, आपको थोड़ा तगड़ा प्रोसेसर भी चाहिए, तो भाई पोको X6 Pro 80-85 हज़ार रुपये में 12GB 512GB का वेरिएंट मिलता है। अच्छा, मैं आपको ये बार बार रैम रोम का वेरिएंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रैम और स्टोरेज की वजह से तो बॉक्स पैक की कीमतें बढ़ रही हैं। तो 12GB 512GB के लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। पोको X6 Pro के अंदर आप गेमिंग अच्छी कर सकते हो, Dimensity 8300 अल्ट्रा वाला हार्डवेयर है, 120 FPS है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है, अगेन फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, बॉक्स के साथ मिलता है। तो 80-85 हज़ार रुपये में 12GB 512GB विद वारंटी। हाँ, अगर आपको थोड़ी कंडीशन नॉर्मल मिले तो 70-75 हज़ार रुपये में इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी देखो प्रायोरिटी है कि यार मैंने कोई ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं लेना, कोई 2-3 महीने पुराना हो, विद वारंटी मिल जाए, इनकी कीमतें ज़रूर बढ़ गई हैं रैम और स्टोरेज की वजह से, बट इनको आप कंसीडर कर सकते हो। एक Note 60 Pro है, 90-95 हज़ार रुपये में आज भी बहुत अच्छी वारंटी मिलता है, कम वारंटी मिलेगा तो 85-90 हज़ार रुपये में ले लेना। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 वाला आपको हार्डवेयर मिलता है भाई, मतलब ये ओनली फ़ोन है जो कि बॉक्स पैक भी आपको 1,07,8 हज़ार रुपये में मिल रहा है, बट डेफिनेटली इसको आप बाय कर सकते हो। नया फ़ोन है क्योंकि कंडीशन अच्छी मिल जाती है, दूसरा ये कि कैमरा बहुत बेसिक है, ये बात याद रखना, डिस्प्ले थोड़ा तगड़ा मिल जाता है, हार्डवेयर थोड़ा तगड़ा मिल जाता है, मैट्रिक डिस्प्ले मिलता है। अगर मैट्रिक डिस्प्ले नहीं लेना तो हाँ, आप Note 60 का, इसका Note 60 Pro का जो सिंपल वेरिएंट है वो आपको यूज़ में 70 से 75 हज़ार रुपये के अंदर अगर मिलता हो तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। स्पेक्स यहाँ आ रही होंगी, मैं साथ साथ मॉडल ही बता रहा हूँ बस आपको, क्योंकि इनको ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो इन फोन्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये 15 ऐसे फ़ोन हैं जो कि आपको लोकल यूज्ड मिल जाते हैं, और मैंने जो 12-13 फ़ोन आपको बताए ना इंपोर्टेड वाले, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो आप आज के टाइम में आपको 70 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपये के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई भी डिवाइस है इनमें से जो आपकी, लाइक इफ़ यू आर अ टेकी पर्सन, आपको गेमिंग चाहिए, आप चाइनीज़ रोम के फ़ोन भी खरीद सकते हो Gen 3 वाले, लेकिन अगर आपको लोकल लेने हैं तो ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इस वीडियो ने आपको हेल्प किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई
मतलब 25 से 28-30 मॉडल बोलते बोलते बंदे की निकल जाती है। खैर ये वो मॉडल हैं जो हमने ऑलरेडी कवर भी किए हुए हैं। अभी आने वाले टाइम में कुछ इंपोर्टेड फ़ोन आते हैं, जैसे कि Vivo X100 है, इस तरीके से पोको के कुछ फ़ोन मैंने मंगवाए हुए हैं। मैं इनको ज़रूर कंपैरिजन या रिव्यू में करूँगा, एंगेज करूँगा इंशाल्लाह ताला। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है कि नहीं किया। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टर से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।